कृष्णं वंदे जगत गुरु। आज मैं विषय वस्तु है, अब समय आ गया है अपनी चेतना को जागृत करने का। तो चेतना की 5 अवस्थाओं पर मैं बोल चुका हूँ। आज 2 उन्नत अवस्थाएं, भगवत चेतना और ब्रह्मी चेतना, इस पर प्रकाश डालूंगा। निःशब्दम परमम पदम, वह चेतना परम शांति की अवस्था, परम आनंद की अवस्था, प्रभु जगदीश्वर श्री कृष्ण की अपनी चेतना, हमारी चेतना, उस पर आप सुने। भगवत चेतना जो है, जब उस स्थिति में चेतना की जागृति हो जाती है हमारी, तो मनुष्य को लगने लगता है, जो बात करता है कि मेरी चेतना बात कर रही है, सुनता है कि चेतना सुन रही है, कार्य करता है तो उनको अंदर से महसूस होता है कि चेतना कार्य कर रही है। इतनी उन्नत अवस्था हो जाती है। परा यानी वाणी में भी परावस्था। पश्यंती से ऊपर की अवस्था परा। प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो ऐसी अवस्था है जहां पर जीव लौट के नहीं आते हैं। निवर्तता, अपने स्वरूप की अवस्था। जीव प्राणी सब कुछ पा जाता है। ये अष्टधा प्रकृति, ये भिन्न भिन्न प्रकृति जिसके हम स्वरूप हैं, एक से अनेक भिन्न भिन्न, इसके इतर अभिन्न प्रकृति यानी परा प्रकृति, एकाकार की अवस्था प्रकृति, ब्रह्म की प्रकृति, ब्रह्म की अवस्था। और उधर भिन्न भिन्न प्रकृति, स्थूल प्रकृति, जड़ प्रकृति। तो जिन अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, चेतना के जागृत की षष्टम माने सप्तम, बहुत उन्नत अवस्थाएं हैं। जीवो ब्रह्मैव नापरा सर्वम खलविदम ब्रह्म। सारी सृष्टि ब्रह्म का रूप है। जीव, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, जीव ब्रह्म, आत्मा परमात्मा।
कहते हैं एक आकार की अवस्था, नदी सागर का मिलन, सागर रूप हो जाती है, वो अवस्था। अपने स्वरूप की अवस्था, स्वरूपे अवस्थान, प्रज्ञानम ब्रह्म। जब अपना मन विश्राम हो जाता है, जब प्रज्ञा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, कोई आसक्ति नहीं रहती है, आसक्ति विहीन, वहां पर सब कुछ मिल जाता है। वहां प्रकृति के गुण विचरण करते हैं, परमो व्योमन, यानी परम आकाश। इस आकाश से जो दिख रहा है आकाश, इस आकाश से परे, इस आकाश से भी जहां निशब्द शून्य की अवस्था, जहां पराशक्तियों का, दैवी शक्तियों का विचरण है, इस सृष्टि को चलाने वाले नियम जहां विराजमान है, कभी क्षय होने वाली, न होने वाली, क्षय न होने वाली अवस्था, ईश्वर की अवस्था, ईश्वर का स्वरूप, अनंत का घर, अनंत गुण संपन्न संस्था, सभी संभावनाओं का क्षेत्र, वो अवस्था। निशब्द मैंने बोला, जहां तक शब्द है पहुंच रहा है, वहां तक तो आकाश है, उस आकाश से परे, उस आकाश से भी आगे, जहां इस सृष्टि का संविधान, नियम विचरण करते हैं, दैवीय जगत कहते हैं इसको, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, परम ज्ञान। वहां परमात्मा की दैवी शक्तियां, त्रिगुणात्मिक शक्तियां, अगाध शक्ति संपन्ना महाकाली, भगवती, दुर्गा विराजमान हैं, वहां पर है, उपस्थिति है उनकी। असीम धन वैभव की अधिष्ठात्री, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी, अनंत ज्ञान की अधिष्ठात्री महा सरस्वती विद्यमान है। परमात्मा के इससे भी आगे सूक्ष्म 64 योगिनी शक्ति भी, शक्तिमाई अति सूक्ष्म अवस्था में, परावस्था में, जिसके बड़े बड़े मुनि, योगी, महर्षि भी वहां तक पहुंच नहीं पाते, वो अवस्था, अपने में परिपूर्ण अवस्था, उस अवस्था का वो सप्तम चेतना है, परम शांति की अवस्था। यहां व्यक्ति सोचता है, प्रकृति उसको पूरा करने में जुट जाती है। प्रकृति में इतनी सामर्थ्य नहीं, उस अवस्था के व्यक्ति से कोई उसने सोचेगा, जगत हित की बात सोचते हैं, सोचने वाला, उस अवस्था में पहुंचने वाला
तो प्रकृति उसको पूरा करने में बड़े से बड़ा जगत या हित जुड़ा हुआ है, प्रकृति उसको पूरा करेगी। एक महर्षि ने, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनका जितना उपकार माना जाए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए उन ऋषि का। उस अवस्था पर उन्होंने अपनी शुद्ध चेतना में, विशुद्ध चेतना में उस अवस्था के दर्शन किए हैं, बातें किए हैं, उस अवस्था में देखा है, इन शक्तियों के दर्शन किए हैं, परमात्मा के दर्शन किए हैं। और उन्होंने एक बात कही, जिस उस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो यम यम चिंत्यन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मन में सोचा और प्रकृति उसको, निश्चित मानिए, प्रकृति पूरा करती है वो अवस्था। तो सवाल उठता है कि वहां पर पहुंचा कैसे जाए। तो मैंने पीछे भी बताया, गुरु च युक्ति दत्तया, गुरु तत्वदर्शी भगवत परायण। और जो तत्वदर्शी सर्वदा भगवत परायण रहते हों, अगर ऐसे कोई तत्वदर्शी कि आपके दर्शन हो जाए, मिल जाए, वो ये युक्ति आपको परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का नाम जो स्वयं में उन्होंने दर्शन किए हैं, स्वयं में वहां पहुंचे हुए हैं, तब तो कहना क्या, वाह। तब तो आपको अल्पेन सिद्धति, अल्प समय में संतुष्टि, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके लिए मैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके नित्य आपको बताता चला रहा हूं, ये कैसे प्राप्त हो। ये नेचर, प्रकृति, परमात्मा, एक को हम बहुश्यामा, एक से जब भिन्न 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 प्रकृति, यानी स्थूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, जिसमें स्वयं प्राणी, स्त्री पुरुष, हम लोग 8 भेदों की प्रकृति है। इसमें दिनचर्या केवल मैं और बता दूं आपको, इसमें इस दिनचर्या को पालन करने में कौन आड़े हाथों आता है, कौन आपका विरोध में आता है, कौन रोकता है। कहते हैं आलस्य मनुष्य नाम महारिपु, रिपु माने शत्रु। आलस से ज्यादा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं हो सकता। वो आपको सचेतन नहीं होने देता, सहज नहीं होने देता, संयम में आड़े हाथों आता है आलस्य। प्रकृति के नियम क्या हैं? आपने देखा, सूर्योदय होता है, मध्यकाल आता है, सायंकाल होती है, संध्या, रात्रि आती है, फिर सुबह भोर होता है, उषा काल, प्रातः काल आता है। तो दिनचर्या का इतना ही व्यक्ति समझ लें, वो समय आ गया है समझने का। बहुत देर हो चुकी है, ये अब से नहीं, 1000-1500 साल पीछे से सब खेल बिगड़ता चला आ रहा है। आदमी भौतिकवाद में अनेकों धर्म, फेथ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक है। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण को ईश्वर मानता हूं। आप किसी को मानते हैं, मान लीजिएगा, लेकिन ईश्वर तो आपने अंदर है। ये चेतना तो आपने अंदर ही जगानी पड़ेगी, बाहर कहीं आपको जगाने से
अंधेरे से लाठी डंडा मारने से अंधेरा दूर नहीं होता। प्रकाश, वो प्रकाश तो अपनी चेतना को जागृत करने से आएगा। तो सुबह सिर्फ मैं इतना ही तो कह रहा हूं आपसे, और बहुत समझिए इस बात को। आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, अर्थोपार्जन कीजिए, लेकिन अपनी चेतना, ये चेतना विज्ञान इसको कहते हैं, ईश्वर का विज्ञान कहते हैं, ये समर्थ विज्ञान है, श्रेष्ठ विज्ञान है, इससे बढ़ के कोई विज्ञान नहीं है। सारी विषय वस्तु आपकी चेतना में है, और हम कहां ढूंढ रहे हैं? जो शिक्षा हमारे पास है, उस शिक्षा से आप अपनी चेतना को जागृत नहीं कर सकते हैं। वो किताबी शिक्षा आपको यहां अल्प विद्या भयंकरी, वो तो आपको राह से भटका देगी। इसके लिए सिर्फ पहले मैंने बताया, दिनचर्या, सूर्योदय से 2 घंटे पहले जागना स्टार्ट कर दीजिएगा, और उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा। जो काम करते हैं, दीर्घ शंका, लघु शंका, जो मैंने बताया, कैसे उठना, जागना, कैसे दिनचर्या, कैसे, उसमें आप 2 घंटे के अंदर जो करना है कर लीजिएगा। और भी समय आगे सूर्योदय के घंटा आधा घंटे बाद और भी कर लीजिएगा। परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा तो हमारे अंदर है, हर वक्त याद दिला रहे हैं, सोहम, मैं वही हूं, तुम भी वही हो। फिर हम क्यों नहीं इस चीज को जानते? सोहम करते, सोहम से हमको परमात्मा को जानते हुए सोहम की अवस्था में पहुंचना है, सप्तम अवस्था में, परम आनंद, परम शांति की अवस्था। और ये जीवन क्षण भंगुर है। दृश्यवान जो जगत है वो नष्ट होने के लिए नित्य नूतन सृष्टि हो रही है परमात्मा की। एको हम बहुश्यामा, भिन्न भिन्न प्रकृति, लेकिन वो परमात्मा की सृष्टि वो तो पराशक्तियों से परा है। वो चेतना उन्नत अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो ये संधियों को समझ लीजिएगा। प्रातः काल की संधि, मध्यकाल की संधि। मध्यकाल मैं वर्षों से देख रहा हूं, मध्यकाल में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, और स्वयं जगत पिता माधव, नारायण, केशव, श्री कृष्ण का समय है। वो सारी सृष्टि को दोपहर के वक्त में, जब सूर्य अपने सिर के ऊपर होता है, मध्य में होता है, उस वक्त सारी सृष्टि को देखते हैं, हमारी सृष्टि कैसे चल रही है। ये अवस्था, इन संधियों का बड़ा महत्व है। फिर सांध्य, प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है, वो संधि, सांध्य वेला, उस पर भी ये संधियों में गैप होता है। देवी शक्तियों का, देवी जगत का, इस सृष्टि को चलाने वाले नियमों का विचरण होता है। अगर हम अपने परमात्मा का नाम लें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, को मुद्राएं, दिन में समय नहीं मिलता तो परमात्मा के 11 बार नाम लीजिएगा मध्यकाल में। अभी यहां से शुरू, जब आपको समय मिले, छुट्टी वाले दिन, अवकाश वाले दिन, आप अपना उस दिन पूरा कर लें। और सुबह शाम कर ही सकते हैं, सांध्य वेला पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप देर से भी अपनी एडजस्ट कर लें अपने समय को, लेकिन करना है। घर में जो हैं माताएं बहनें, उनको याद दिला रहा हूं, वो इसको स्टार्ट करें, शुरू करें। जो पुरुषों के साथ है वो आपके साथ भी है, और इसमें कोई जाति भेद भी नहीं है। परमात्मा सबके लिए जो सृष्टि बनाई है,
इसमें कोई भेद नहीं है। कुछ मुद्राएं करते हैं, बड़ी सहज मुद्राएं हैं। परमात्मा का नाम, ये अटूट ध्वनि में, इसी में परमात्मा का नाम योग करना होता है। ये ध्यान हो गया। ध्यान से पहले 3 मिनट से लेकर 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिएगा, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। ध्यान के बाद भी 3 मिनट 5 मिनट कर लीजिएगा। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये ध्यान, ये आपको परमात्मा से आपकी जो चेतना की अवस्था है उसको जागृत करेगा, उन्नत अवस्था में पहुंचाएगा। और ये एक दिन में नहीं होता है। आप ध्यान करें, धीरे 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 धीरे। जब नित्य है, नित्य करने का, जैसे सारी और क्रियाएं, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अर्पण, खाना खा रहे हैं, अर्पण हो गया, पानी पी रहे हैं, तर्पण हो गया, अर्पण, तर्पण, समर्पण, ये भाव आपका होगा। चेतना उन्नत होगी तो ये कामनाएं, वासनाएं उपासना में परिवर्तित हो जाएंगी। ये यहां से आपको बोध होगा, संयम से इंद्रियों पर संयम होगा, बुद्धि जागृत होगी, बुद्धि शुद्ध होगी। आप उन्नत होंगे, उन्नत अवस्था को, जीवन जीने की कला आएगी, सफल होने की ये विद्या आपको प्रदान होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। जो सोचेंगे वो आपका पूरा होगा। आपका परिवार, आपका समाज, आपका प्रांत, देश, विश्व, वसुधा, सबका कल्याण होगा। बीस मिनट ध्यान करते हैं तो हम निशब्द उस परम पद तक, उन नियमों को, सृष्टि के नियमों तो छू तक आ जाते हैं, छू आते हैं, निमंत्रण देके आ जाते हैं। जब नित्य करते रहते हो, परमात्मा के गुण हमको आ जाते हैं, उन पराशक्तियों के गुण हमको, प्रकृति के नियम को हम अर्जित करके आ जाते हैं। तो धीरे 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 होता रहता है, आपकी उम्र वृद्धि होती है और आपकी चेतना की जागृत होती चली जाती है और आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो ये गुरु आपने युक्ति बता दी और ये माया रूपी भव सागर से, इस बैतरणी से पार होने की कला होती है वो। और इसमें दिनचर्या में जो काम करें उसी में इसको साथ में ले लीजिएगा तो आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको आप आलस्य, मैंने अपने किसी एक जानकार, अपने बहुत उनको कहा कि आपने इस पर चलना शुरू किया कि सूर्योदय से पहले आप कितना जागते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने 2 घंटा पहले का, यानी 3:30 बजे के आसपास का अलार्म भरा था। तो जागे कि नहीं जागे, वो कहते हैं कि आलस्य आ गया, अभी जागते हैं, थोड़ा सा और सो लें। तो 4 बज गए, अभी थोड़ा सा और करते करते वो सूर्योदय हो गया। 5:30 बज गए, तब जागे। तो ये आलस्य ही तो है। अगर 1 हफ्ते 10 दिन आपने दिनचर्या पालन कर ली सूर्योदय से पहले, अगर 2 घंटे नहीं उठ पाते हैं तो 1 घंटा उठ लीजिएगा। अरे आधे घंटे से प्रारंभ कीजिएगा, आधे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। महीने 15 दिन में आप इस दिनचर्या पे काबू पा लेंगे। और परमात्मा का नाम लेना,
10-5 मिनट मुद्राएं कर ली आपने, प्राणायाम किया, ध्यान किया, तो आप देखिए आपको आनंद आने लग जाएगा। आपका ये मन प्रफुल्लित होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि देह शुद्ध, देह स्वस्थ, मन शुद्ध। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत हित करने का भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी। देह शुद्ध होगी। देह तो तभी शुद्ध होगी जब दिनचर्या पालन करोगे, ये प्रकृतियों का आदर करोगे, प्रकृति का आदर करोगे, पालन करोगे। ऋतु फल, ऋतु सब्जी, ऋतु अन्न। जब सोने के समय तब जाग रहे हैं, जागने के समय तब आप सो रहे हैं। ये तो प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहा है। और वैसे भी प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हो गई है। प्रकृति वैसे भी रुष्ट है। बहुत रुष्ट है, बहुत जड़ जंगल, न जाने क्या क्या नुकसान हुआ है। मनुष्य अपनों को ईश्वर समझने लगा है, भूल जाता है कि हमको कल जाना है। सबने मैक्सिमम 125 ईयर्स, 100 साल में, 100 तो छोड़िए, द्वंद्व, इसी में व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहा है। यहीं पर इससे निकल नहीं पा रहा है। इससे निकलना है तो परमात्मा का नाम लेने स्टार्ट कीजिएगा, शुरू करिए। आप दिनचर्या का पालन कीजिएगा, त्रिकाल संधियों का, पर परमात्मा का नाम लीजिए, अनुभव कीजिएगा। और जितना हो सके ध्यान कीजिएगा, मुद्राएं कीजिएगा, जप तप, इसी को यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। यज्ञों में जप, परमात्मा का मन मना भव मत भक्तो, मानसिक उपासना। इसमें कुछ आपका जाता नहीं, कुछ लगता नहीं है। मन में, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं जा सकता, कुछ भी खर्च नहीं होता घर में। और हम बार बार कहते हैं इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर देव मंदिर है, परमात्मा का घर है, आपका अपना घर है। ये ऊपर ढांचा देख रहे हैं आप, ये जड़ रूपी स्थूल शरीर, ये आप नहीं है, ये परमात्मा का बनाया हुआ नित्य नूतन बढ़ रहा है। बढ़ते हुए जब इसमें रस खत्म हो जाएगा, रस सूख जाएगा, तो आप ये चेतना, ये आत्मा आपके स्वभाव से, जैसे आपने कर्म किए हैं स्वभाव के अनुसार, पर दूसरा आपको जाना ही पड़ेगा दूसरे। इसलिए आप अपने स्वरूप में पहुंचना है। आपको परमात्मा का नाम लीजिएगा, परमात्मा आपको स्वरूप दे देंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वही आपका, वही परमात्मा का धाम है। परम सुख, परम आनंद, परम शांति का घर। वहां पहुंचते पहुंचते आपका मन विश्राम हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, कहते अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन चेतना को वहां तक विकसित तो करें। आत्मयी देवम सर्वम, आत्मयी ज्ञानम सर्वम, सारा ज्ञान हमारी इस चेतना में है। सिर्फ जगाने के, जागृत करने के रास्ते पर चल पड़ो। बहुत सहज है, सरल है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। इसको तो कठिन बनाया गया है, और कुछ कठिन है ही नहीं। हर एक कोई वर्ग भेद, जात भेद, भेदाभेद है ही नहीं, कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है। तो ये चेतनाओं की दोनों उन्नत अवस्थाओं के बारे में मैंने बताया, और यही आपका उद्देश्य है कि हमें वहां पहुंचना है, हमको यहां भटकना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप सुबह दोपहर शाम
ये पिछले जन्म जन्मांतर के जो आवरण हैं वो भी तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और यहाँ तो इस जब आए हैं तो यहाँ तो और घिर गए हैं। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च। आप पश्चाताप कर लें, और जब तक आपने जब यज्ञ मानसिक परमात्मा का नाम लेना प्रारंभ कर ही दिया है, तो पिछले आवरण भी, और मैं बताता चला रहा हूं, ऐसा मुद्रा न जाना थी सर्व पुण्य कार्य निष्फला भवति। मुद्राओं का इतना प्रभाव है, मुद्रा ये करना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। हम अपनी दिनचर्या में डाल लें, 2, 5 मिनट 10 मिनट ये मुद्राएं कर लें, ध्यान प्राणायाम कर लें, प्रभु का नाम, और जो करें करते रहिए। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आप सफल होने के लिए आए, आप भटकने के लिए नहीं, वरना प्रकृति सांवर्त बिहार विसर्जामे पुनः पुनः। जैसे स्वभाव से भावित होकर आप कर्म करेंगे, और वैसे ही आपको फिर स्वरूप मिल जाएगा। फिर तो जन्मांतर कब नंबर आएगा आपको कहा नहीं जा सकता, वरना सीधा रास्ता परमात्मा का रास्ता, अपने स्वरूप का रास्ता, स्वरूप व्यवस्था का, अपना घर जहां से हम आए हैं। मन उसी को ढूंढ रहा है, अनंत आनंद के घर से आया है, और आनंद तो अपनी स्वरूप की अवस्था में है, परमात्मा के घर में, परमो व्योमन उस अवस्था में है, चेतना की सप्तम अवस्था। तो मैं अपना बताया बहुत संक्षिप्त में। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है चेतना विज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। ये तो अनंत गुण है परमात्मा की सृष्टि के रचयिता के। तो उसको जानने के लिए तो कितना ही बोलते जाइएगा। आपको फिलहाल मैं संक्षिप्त जो बताया इसी पे चल पड़े, आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना। वक्त ऐसा है, हमको सारी वसुधा का सोचना है, तो हमारे परिवार का स्वयं परमात्मा कल्याण कर देंगे। वसुधा में ही हमारा परिवार आता है, हम आते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति हरि ओम तत् सत। हरि ही जगदीश्वर हैं, केशव हैं, माधव हैं, नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, जगत पिता हैं। यही सत्य है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।